29 जुलाई 2026 को मोदी सरकार ने लोकसभा में ऐतिहासिक सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पारित करा लिया। लेकिन सवाल यह है कि जब युवाओं के हक की बात हो रही थी, जब परीक्षा लीक करवाने वाले माफियाओं की संपत्ति जब्त करने की बात हो रही थी, तब विपक्ष क्या कर रहा था, तब राहुल गांधी क्या कर रहे थे। आज के इस वीडियो में हम आपको इस बिल की सारी इनसाइडर स्टोरी बताएंगे। साथ ही ये बताएंगे कि इसके पक्ष में कितने वोट पड़े थे और इसको रोकने के लिए राहुल गांधी और विपक्ष कैसे पूरी जान लगा दिया था, और अभी आगे इस बिल का सफ़र क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सच जानना हर देशभक्त नागरिक का हक है। साथ ही साथ आप अगर इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया फॉलो जरूर कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपकी एक सब्सक्राइब, आपका एक फॉलो हमें हौसला देता है आगे बात करने के लिए। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये बिल लाया क्यों गया। अब ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि किस तरह से है इस देश की शिक्षा व्यवस्था। बस उसी कारण हमेशा की तरह इस बार भी नीट का पेपर लीक हो गया। अब इस बार जब लीक हुआ तो छात्र सड़क पर आ गए और अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करने लगे। अब इसी कारण दबाव में आकर सरकार को एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा तक दिलाना पड़ा। फिर इसके बाद सरकार एक बिल लाई संसद में, पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट 2026, जिसका मेन मकसद है पेपर लीक को रोकना और अपनी शिक्षा व्यवस्था को सही करना। अब आपको इस बिल के बारे में डिटेल में जानना है तो हमने पहले से एक वीडियो डाला है, आप प्रोफाइल पर जाकर जरूर देख सकते हैं। फिर भी अगर हम इसे शॉर्ट में बताएं तो इस बिल में मेन 2 रूल हैं। पहला ये कि पेपर लीक कराने वाले को 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक का जुर्माना दिया जाएगा, और दूसरा ये जिस राज्य में पेपर लीक होगा वहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा सीबीआई जांच भेजी जाएगी। हालांकि इस बिल की याद सरकार को अगर पेपर लीक से पहले आ गई होती तो शायद बच्चों को अपनी जान न देनी पड़ती और ना ही एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ता। खैर, अब सरकार तो समझ गई कि अब वाकई काम करना पड़ेगा, क्योंकि जनता अब हो गई है समझदार। खैर, जब 27 जुलाई को ये बिल संसद में पेश किया गया तभी से विपक्ष की मंशा साफ हो गई थी, और उसी का नतीजा ये हुआ कि एक बिल को पास कराने में 2 दिन का समय लगा। 2 दिन तक बहस हुई, ये जानते हुए भी कि बिल तो पास होना ही है। 29 जुलाई को जब इस बिल पर अंतिम चर्चा हुई और वोटिंग करने की बारी आई तो विपक्ष लगातार टोका टोकी करता रहा। संसद में भारी शोर शराबे के बीच ये बिल ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। अब भाई, विपक्ष की तो पूरी कोशिश थी कि इस बिल की वोटिंग किसी तरह टाल दिया जाए या इसे संसदीय समिति को भेजकर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। हालांकि तकनीक रूप से ये बिल ध्वनि मत से पास हुआ है, इसलिए इसमें वोटिंग की गिनती का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि विपक्ष ने अपने पहले हंगामे के ही चक्कर में औपचारिक काउंटिंग की ठोस मांग की प्रक्रिया को पूरा ही नहीं होने दिया। लेकिन संख्या बल और नैतिक बल, दोनों बल के तरीके से मोदी सरकार विपक्ष पर भारी पड़ा। अब आप पूछेंगे कि क्या कानून आज से ही लागू हो जाएगा, तो इसका जवाब है कि अभी इसकी कानूनी प्रक्रिया कुछ बाकी है। जैसे राज्यसभा, अब ये बिल संसद के उच्च सदन राज्यसभा में जाएगा। चूंकि लोकसभा में ये पास हो चुका है तो राज्यसभा में भी सरकार इस बिल पर जल्दी चर्चा करके पास करना चाहेगी। अब दोनों सदनों में हरी झंडी मिलने के बाद ये बिल आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास जाएगी। अब राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ये बिल पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट एक्ट 2026 पूरे देश में लागू हो जाएगा। यानी अब बस कुछ ही दिनों की बात है, जिसके बाद पूरे देश में पेपर लीक कराने वाले सिंडिकेटों का पर्दाफाश होने वाला है। अब ये बिल उन लाखों करोड़ों बच्चों के सपनों को सुरक्षा देगा जिनका सपना होता है कि हम पढ़ लिख कर अपने माँ बाप के लिए कुछ करें। अब आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी या विपक्ष का इस बिल का विरोध करना सही था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।